दोस्तों ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। पूरी वीडियो देखो, वीडियो के एंड में काफ़ी खौफनाक मंजर सामने आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दीपक ने हाल ही में एक घर लिया था। ये कहानी उसी घर की है। दीपक ने जो बताया उसकी बात सुनकर मुझे बहुत डर सा लगा। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने पूरी बात बताई तो मैंने सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। मैंने इससे पहले ना तो कभी ऐसा सुना था और ना ही कभी देखा था। दीपक एक दिन मेरे घर पर आया हुआ था और उसने अपने घर के बारे में मुझे बताया। दीपक अपने पापा की कंपनी में काम करता है, इसलिए वे ज़्यादातर बाहर ही रहता है। क्योंकि उसकी कंपनी किसी दूसरे शहर में थी, इसलिए वे रोज़ नहीं आता था। दीपक और उसका भाई ही उस घर में रहते थे। दीपक अभी पढ़ाई कर रहा था। दीपक ने मुझे बताया कि जब से वे लोग इस घर में आए हैं तब से रात को घर के पास वाले घर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। पास वाला घर बहुत साल से बंद पड़ा हुआ है। अगर हम पास वाले घर की बात करें तो उसमें बहुत से पौधे उगाए हैं और वो बहुत साल से बंद पड़ा हुआ है और उस घर में कोई आता जाता भी नहीं है। इस घर के मालिक किसी दूसरे शहर में चले गए हैं, इसलिए वे यहाँ आते भी नहीं हैं और इस घर में कोई और भी नहीं आता है। जब दीपक के पापा ने ये घर खरीदा था तो उन्हें ये घर काफ़ी सस्ते पैसों में मिल गया था। दीपक के पापा कुछ दिन घर पर रहे थे, फिर वे अपने काम पर चले गए। अभी घर में दीपक और उसका भाई ही रहता है। दीपक कहता है कि जब रात हो जाती है तो उस पास वाले घर में जो दीपक के घर के बगल में है उसमें से किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। इस बारे में दीपक ने अपने पापा को बताया था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। वो कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम हो सकता है। एक दिन दीपक के पापा कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पर आए हुए थे और जब वो रात में सो रहे थे तब उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो वे पानी पीने के लिए उठे तो उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। आवाज़ों को सुनने के लिए उन्होंने थोड़ा ध्यान से सुना, पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब उन्हें कुछ महसूस हुआ कि कोई बगल वाले घर में सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। जब उन्होंने पड़ोस वाले घर में झांक कर देखा तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया और वहाँ पूरी तरह से अंधेरा था। तो वे सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद दीपक के पापा डर के मारे बिस्तर पर आकर चादर से मुंह ढककर सो गए। जब सुबह हुई तो उन लोगों ने मोहल्ले में रहने वाले पड़ोसियों से पूछा और उनको पूरी बात बताई। तो आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि इस घर को 5 बार बेचा जा चुका है। इस घर में जो भी रहने आया है उसके परिवार में से किसी न किसी शख्स की मौत ज़रूर हो जाती है। इसलिए अब ना ये मकान बिक रहा है और ना कोई डर के मारे इसको खरीद रहा है। और अब जो इसका मालिक है उसकी बीवी की मौत के बाद वो किसी दूसरी जगह रहने लगा है और इसलिए दीपक और उसका भाई इस भूत वाले घर के पड़ोस वाले घर में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उस भूतिया घर के पड़ोस में कोई भी घर खरीदना नहीं चाहता है।